पूरे बेगूसराय, खगड़िया, जमालपुर के जनता इनको तहे दिल से आने वाला पीढ़ी भी याद करेगा। खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। मुंगेर रेल सह सड़क पुल निर्माण की मांग को लेकर आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने तथा पूर्व सांसद वर्मानंद मंडल के नेतृत्व में चलाए गए आमरण अनशन में कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन को सफल बनाने वाले अनशनकारियों को सम्मानित करने की दिशा में रेणु चेतना मंच जमालपुर के संयोजक गौतम आजाद के संयोजन में तथा जदयू नेता ओम जय कुमार की अध्यक्षता में रविवार को दलहट्टा दुर्गा स्थान में बैठक आयोजित की गई। बैठक का संचालन सामाजिक कार्यकर्ता मनोज कुमार मंडल ने किया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आगामी 4 मार्च को राष्ट्र कवि फणीश्वर नाथ रेणु की पावन जयंती के मौके पर मुंगेर जिला मुख्यालय स्थित नगर भवन परिसर में सम्मान समारोह आयोजित कर आंदोलनकारियों को मुंगेर जिला के संघर्षशील आम जनता के बीच में सम्मानित किया जाएगा। बैठक में शामिल सामाजिक कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों एवं बुद्धिजीवियों ने मुंगेर के पूर्व सांसद वर्मानंद मंडल के योगदानों पर चर्चा करते हुए उन्हें मुंगेर रेल सह सड़क पुल के निर्माण का प्रणेता बताया। 11 फरवरी को मुंगेर के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन था। 34 वर्षों का संघर्ष और इंतज़ार समाप्त हुआ। मुंगेर गंगा पुल जनता को समर्पित हुआ। केंद्र सरकार और राज्य सरकार, हम लोग दोनों का ही आभार प्रकट करते हैं कि इस काम को देर से ही सही, बहुत विलम्ब हुआ, बहुत इंतज़ार हम लोगों को कराया गया, लेकिन ये पूरा हो गया। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि पूरे क्षेत्र का जो विकास है, जो अवरुद्ध था, क्योंकि हमारा जो कनेक्टिविटी था चारों तरफ से टूटा हुआ था, उस कनेक्टिविटी को फिर से जोड़ने का काम ये पुल करेगा। उत्तर बिहार, दक्षिण बिहार के साथ साथ हम लोग जो है झारखंड, बंगाल के साथ जुड़ने का एक नया मार्ग प्रशस्त होगा, छोटा मार्ग प्रशस्त होगा। मुंगेर उसकी वो सबसे मजबूत कड़ी होगी, वो सेंटर होगा। इसलिए मुंगेर का विकास भी स्वाभाविक रूप से इस पुल के द्वारा होगा, जिसका इंतज़ार लंबे समय से कर रहे थे, वह अब होने जा रहा है। 11 तारीख को बहुत से राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता लोग कार्यक्रम के पहले और कार्यक्रम के बाद घर पर आए, पिताजी का सम्मान किया, माला पहनाया, और यह हम लोगों को हृदय में अंदर तक छू गया कि मुंगेर की जनता के हृदय में 20 वर्षों के बाद भी आज भी वह नाम दिखता है। किसी तख्ती की उसको आवश्यकता नहीं। लोगों ने सम्मान दिया, प्यार दिया, और 2 दिन तक हम लोग बैठ के चर्चा कर रहे थे। उस दरमियान उस आंदोलन से जुड़े हुए कुछ साथी लोग भी आए, जो पिताजी के साथ 14 दिन तक आमरण अनशन पर थे। और चर्चा होते होते पिताजी का नाम खट, मुंगेर की जनता ने उनको कई बार मौका दिया, यहाँ मुंगेर के सांसद रहे, सांसद रहने के नाते उनको जो कुछ भी करना था उन लोगों ने किया। लेकिन जो लोग उनके साथ थे, आज लोग उनको भूल गए। आज उनकी भी अहमियत उनसे कम नहीं। मंडल जी अकेले संघर्ष करके इसको पूरा नहीं कर सकते थे। ये सारे समाज, पूरे मुंगेर की जनता, खगड़िया की जनता, बेगूसराय की जनता, जागृति, मुंगेर विकास संघर्ष समिति, परमंडल जी संघर्ष समिति, इन सारे लोगों का मिला जुला स्वरूप था कि वह आंदोलन इतना बड़ा बना कि सरकार को झुकना पड़ा। कुछ लोग भाषण में आजकल बोलते हैं कि फलनमा का देन है, चिलनमा का देन है। यह किसी का देन नहीं था, मुंगेर की जनता का संघर्ष था, और उस संघर्ष से उत्पन्न उसका अपना मांग था, वो जो पूरा हुआ साहब का रकम था, जो मिला है, किसी के देन नहीं। कोई अपने बाबूजी के जेब से 1 रुपया खर्चा नहीं करता है। 981 करोड़ की ये परियोजना 3400 करोड़ पहुंच गई। ये इसलिए पहुंच गई कि भ्रष्टाचार करना था, लोगों को पैसा कमाना था, इसलिए नहीं कि मुंगेर की जनता का भला करना था। 981 करोड़ में यह परियोजना पूरी हो जाती, और मात्र 6 साल में इस पुल को बन जाना था। 20 वर्ष लगाए गए और 4 गुना ज़्यादा पैसा खर्च किया गया, क्योंकि लोगों को अपना जेब गर्म करना था। खैर वो अलग बात है। उसके बावजूद भी इस पुल का महत्व न कम हुआ था, न कम होगा, और आगे हम लोगों का जो भविष्य है वह इस पर निर्भर करेगा, उसको यह पूरा करता रहेगा। क्या जरूरत थी इस कार्यक्रम को करने की? तो रेणु चेतना मंच के साथी और युवा मंच के साथी और कई संगठन जो मुंगेर से जुड़े हुए हैं, मुंगेर मर्चेंट एसोसिएशन के लोग और भी कई 2-4 संगठन के लोग आके मिले, और उन लोगों ने कहा कि जो है हम लोगों को मंडल जी के सम्मान में कार्यक्रम करना चाहिए। तो मैंने कहा मंडल जी का सम्मान तो सभी लोगों ने कर दिया, सब लोग आए, किसी मंच की आवश्यकता नहीं थी उसके लिए। वहाँ मुख्यमंत्री जी सजते रहे जिनको जहाँ सजना है। मुंगेर की जनता के हृदय में वो नाम बसता है, और कोई नहीं भूला कि वर्मानंद मंडल जी का योगदान क्या रहा है पुल के लिए। इसलिए उसकी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता उनके उन सभी साथियों को सम्मानित करने की है जिनके बल पर वह कार्यक्रम चल पाया। ये योगदान उन लोगों का है, उसको याद करने का भी दिन होना चाहिए। और
तब रेणु जी की जयंती 4 तारीख को थी, तो रेणु चेतना मंच ने कहा कि हम कार्यक्रम के दरमियान हम सारे लोग जो आंदोलनकारी थे, 13 लोग जो आमरण अनशन पर 14 दिन तक लगातार बैठे थे, और जो संगठन जागृति था, जो संगठन मुंगेर विकास संघर्ष समिति था और प्रमंडलीय संघर्ष समिति था, उसके जो मुख्य लोग थे, जो वो लोग थे जो उस पूरे कार्यक्रम को, पॉलिसी को बना रहे थे, आज उनमें बहुत सारे साथी नहीं हैं, बहुत बुजुर्गवार लोग थे, वो गुजर गए थे। उन सब लोगों को हम लोग कंबाइनली याद करें, जो लोग मौजूद हैं उनका सम्मान करें, जो नहीं है उनके परिवार के लोगों को लाकर सम्मानित करें, ताकि आने वाली पीढ़ी यह सीख सके कि जिसको असंभव कहा जाता है उसको संभव करने की क्षमता भी लड़के अंदर होती है। बस एक मजबूत इरादे की जरूरत पड़ती है। मुंगेर का विकास करना है तो आने वाली पीढ़ी को उससे सीखना होगा और हर असंभव चीज को संभव करने के लिए सड़क पर उतरना पड़ेगा। कोई किसी को भीख के कटोरे में वरदान नहीं देता है। आपकी शक्ति से, आपके सामर्थ्य से झुकती है सरकार, और वो सामर्थ्य दिखाएगा तब जब उसे एहसास हुआ कि जब मैं इसके लिए लड़ूंगा तो लोग मुझे इसके लिए याद रखेंगे, इतिहास मुझे याद रखेगा। यह किसी किताबी पढ़ने से, सरकारी कार्यक्रम के दस्तावेज से नहीं होगा। मुंगेर की जनता के हृदय में जो बसता है, जो नाम उभरता है बार बार, वह इतिहास बनाएगा और इसी से वो सीख करके आगे लड़ने का लिए जज्बा पैदा करेगा। और वह फिर मुंगेर के लिए कभी मेडिकल कॉलेज के लिए लड़ेगा, यहाँ रोजगार के लिए लड़ेगा, उद्योग पैदा करने के लिए लड़ेगा। हम एक छोटी सी बात करते हैं, मुंगेर सबसे ज्यादा हुनरमंद कारीगरों का शहर है। मुंगेर में रेल कारखाना, बंदूक कारखाना इसलिए स्थापित किया अंग्रेजों ने क्योंकि यहाँ के जो कारीगर हैं वह हुनरमंद कारीगर। हम हुनरमंद कारीगरों से हथियार तस्कर कब बन गए? भगवान जाने। किसी सरकार की पॉलिसी ऐसी आई कि यहाँ जहाँ बंदूक कारखाना था वह धीरे धीरे डेड होता चला गया और यहाँ के जो कारीगर थे उसका इस्तेमाल कुछ गलत लोग करने लगे। लोग उसको कहने लगे हथियार तस्कर। अरे वो तो तब भी मजदूर था, आज भी मजदूर है। हथियार चलाने वाला अपराधी हो सकता है, बनाने वाला कैसे हो सकता है? वो तो सिर्फ कारीगर है, उसके हाथ का वो हुनर है जो कि वो बनाता है। क्यों नहीं आप उसके हुनर को सम्मान देते? आज मोदी जी की सरकार आई है, मोदी जी सरकार ने फिर जो है एक नया परियोजना लेकर के आई है कि हम प्राइवेट सेक्टर के अंदर आर्म्स इंडस्ट्री को पैदा कर रहे हैं। बहुत पहले ब्रिटिश टाइम में 2 कोऑपरेटिव बनी थी, मुंगेर गन फैक्ट्री का, जम्मू का बना था। मुंगेर गन फैक्ट्री तो आज बिल्कुल मरनासन स्थिति में पहुंच चुकी है, जम्मू का भी चल रहा है। क्यों नहीं इसको और बृहद और विस्तारित किया जाए, उन सारे हुनरमंद कारीगरों को इसमें लाया जाए, आधुनिक हथियार बनाए जाए और बना करके बाजार के अंदर नागरिक सुरक्षा का हथियार बेचा जाए। कितना रोजगार पैदा हो सकता है? तो इसके लिए लड़ेगा कौन? क्योंकि लड़ने का जज्बा पैदा तब होगा जब वो सीखेगा कि हमारे लोग जो पहले लड़ते थे उसे हमेशा तवारीख याद रखती है, इससे वो सीखेंगे। इसलिए इस कार्यक्रम की आवश्यकता है। ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर जाकर संघर्ष करने की जरूरत है। मुंगेर में विकास का द्वार तो अभी खुला ही है, वो जो खुला है तो उस विकास के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए और बहुत सारे संघर्ष की आवश्यकता है और उस संघर्ष को करने के लिए भी प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे कार्यक्रम की आवश्यकता है। इस कार्यक्रम में आप लोगों का सहयोग जो है बहुत वांछनीय है। आप लोगों से हाथ जोड़ करके आग्रह है इस कार्यक्रम में पूरी मजबूती के साथ आइए और नई नौजवान पीढ़ी का हौसला बुलंद कीजिए ताकि ऐसे ही आंदोलन को आगे बढ़ा करके मुंगेर के विकास के रास्ते को प्रशस्त कर सके।